ऑलराइट गाइज, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। तो गाइज आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स का एक सम्स करेंगे जो कि प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पेट्रोमैक्स लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है, ठीक है, जिसने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है 10 रुपया वाला 2 रुपया प्रीमियम के ऊपर। मतलब 10 रुपये का जो शेयर है कंपनी कितने रुपये में इशू करी है? 12 रुपये में इशू करी है। और वो 12 रुपया कंपनी कैसे कैसे मंगा रही है ये रीड करते हैं। 3 रुपया जो है कंपनी एप्लीकेशन में मंगा रही है। 5 रुपया जो मंगा रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट में, मतलब प्रीमियम 2 और 3 जो है वो अलॉटमेंट का टोटल मिला के 5 रुपया ओवरऑल अलॉटमेंट में मंगा रही है। उसके बाद जो बैलेंस बच गया, मतलब 12 में से आप अगर 7 हटा दो, नॉट 7, 8 हटा दो, तो आपका 4 रुपया जो बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और फाइनल कॉल में इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2-2 रुपया करके फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में हम लोग मंगाएंगे। फाइन। हम लोगों का एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? हम लोग को एप्लीकेशन रिसीव हुआ 92,000 शेयर्स का। एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास इशू करने के लिए कितना शेयर्स है? हम लोग के पास इशू करने के लिए 50,000 शेयर्स है और हम लोग के पास एप्लीकेशन आ गया 92,000 शेयर्स का। ठीक है, तो अब उस 92,000 शेयर्स के साथ हम लोग कैसे अकॉर्डिंगली डील करें। देखिए, जो पहला एप्लीकेंट 40,000 शेयर्स का है ना, मतलब पहला जो एप्लीकेंट्स, पहले जो 40,000 एप्लीकेंट्स थे उनको हम लोगों ने 30,000 शेयर्स दे दिया। फिर नेक्स्ट जो 40,000 शेयर एप्लीकेंट्स थे उसको हम लोगों ने 20,000 शेयर्स दे दिया। मतलब पहले 40,000 एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने 30,000 शेयर्स दे दिया और नेक्स्ट जो 30,000 एप्लीकेंट्स थे उसको हम लोगों ने कितना शेयर्स दे दिया? 20,000। रादर आई रिपीट, पहले जो 40,000 एप्लीकेंट्स थे उन लोगों ने हमने 30,000 शेयर्स दे दिया और जो नेक्स्ट 40,000 एप्लीकेंट्स उनको हम लोगों ने 20,000 शेयर्स दे दिया। तो हमारा 50,000 खत्म हो गया और जो नेक्स्ट 12,000 बच गए तो उनको हम लोगों ने कुछ नहीं दिया। मतलब उनके सामने हम लोगों ने हाथ जोड़ दिया, अपॉलॉजी दे दी कि नहीं देखो हम लोग और शेयर्स नहीं दे सकते। फाइन। फिर आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? सुरेश बोल के एक शेयर होल्डर है, हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। सुरेश बोल के एक एप्लीकेंट होगा जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था फर्स्ट कैटेगरी में। मतलब 40,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 30,000 दिया था। वो वाली कैटेगरी में उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उसने ना एप्लीकेशन के बाद कोई भी कॉल का पैसा नहीं दिया, ना अलॉटमेंट का दिया, ना फर्स्ट कॉल का दिया, ना फाइनल कॉल का दिया। फिर एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है चंदर, उसको 800 शेयर्स अलॉट हुए थे और वो सेकंड कैटेगरी में आता था। मतलब उसने 40,000 शेयर्स अप्लाई किए होंगे तो 20,000 शेयर्स उनको मिला होगा। वो वाली कैटेगरी का शेयर होल्डर है, उसको 800 शेयर्स अलॉट हुए थे। उसने कॉल मनी जो थी उसने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा उसने अलॉटमेंट में दे दिया। मतलब ये कॉल्स इन एडवांस का केस है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, बाकी जितने भी अलॉटेड थे उन्होंने अपना ड्यूज वगैरह क्लियर कर दिया। हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रो रटा भी है, इसमें कॉल्स इन एरियर भी है और इसमें क्या है, इसमें कॉल्स इन एडवांस भी है। तो ये तीनों कैटेगरी है। तो सम्स तो हम लोगों ने रीड कर लिया। तो आइए एक एक करके हम लोग अब सॉल्यूशन रीड करते हैं। स्ट्रेट अवे हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं ना बैंक का एंट्री में। एक एक करके हम लोग सारा का सारा एंट्रीज को समझेंगे। पहला है बैंक का एंट्री। ठीक है, पहले एप्लीकेशन का पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये कैसे आया? हम लोगों के पास 92,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया था। तो 92,000 पे एप्लीकेशन 3 रुपया करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 2,76,000 मिल जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफर एंट्री, जिसमें हम लोग अलॉटमेंट वगैरह का डीलिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एक करके। सबसे पहले हम लोग को एप्लीकेशन में पैसा कितना मिलना चाहिए था? एप्लीकेशन हम लोगों ने 50,000 शेयर्स इशू किया था और एप्लीकेशन में 3 रुपया करके हम लोग मंगा रहे। तो 50,000 इंटू 3 कितना होता है? हम लोग को मिलना चाहिए था 1.5 लाख रुपया, जो कि शेयर कैपिटल में चल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने कितना शेयर्स रिजेक्ट कर दिया था? लास्ट के जो 12,000 शेयर होल्डर्स आए थे, एप्लीकेंट्स जो आए थे, उनको हम लोगों ने हाथ जोड़ के बोल दिया था आपको शेयर हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो उनका 12,000 शेयर्स पर 3 रुपये एप्लीकेशन का पैसा तो हम लोगों के पास आया हुआ था। तो 12,000 इंटू 3 जो है उसको हम लोग टू बैंक बोल के रिफंड कर देंगे तो 36,000 हो गया। और उसके बाद देखिए 50,000, 1,50,000 मिलना चाहिए था, 36,000 हम लोगों ने रिफंड कर दिया और एक्चुअली 2,76,000 आ गया। तो जो बैलेंस पैसा आया है मेरे पास वो क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट। मतलब देखिए, जो लोग 92,000 की अप्लाई किए थे 12,000 को तो हम लोग बोल ही दिए कि नहीं दे पाएंगे, तो बचे 80,000। जो 80,000 शेयर होल्डर थे उनको हम लोगों ने 50,000 शेयर्स दिया। मतलब 30,000 शेयर्स पे अभी भी एप्लीकेशन का 3 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है।
मतलब 30,000 इंटू 3 90,000 रुपीज़ मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। वो जो 90,000 मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है उसको हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए 30,000 इंटू 3 90,000 जो बच गया उसको हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिए। ये वाला एंट्री भी हो गया अपना। अब हम लोग आएंगे अलॉटमेंट का एंट्री में। ठीक है, पहला एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम लोगों ने शेयर टोटल इशू किया था 50,000। 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपये है। 3 जो है वो नॉमिनल वैल्यू है और 2 रुपया जो है वो प्रीमियम का पैसा। तो प्रीमियम 2 रुपया है तो 50,000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दीजिएगा। बाकी जो 3 है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिएगा। 50,000 इंटू 3 होता है 1.5 लाख और दोनों को ऐड करके 2.5 लाख रुपया आप शेयर अलॉटमेंट में डेबिट कर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया अच्छे से। उसके बाद हम लोग बैंक एंट्री में चलते चलिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहला शेयर होल्डर था सुरेश बोल के, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसके बारे में ही है। पहले हम लोग एंट्री देख लेते हैं। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। इसको हम लोग ना वर्किंग नोट के थ्रू समझेंगे। तो आइए एक बार स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्ट्रेट अवे वर्किंग नोट पे चलते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट पे चलते हैं। वर्किंग नोट को अच्छे से समझते हैं, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अभी। फाइन, देखिए तो वर्किंग नोट में हम लोग आगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाइड शेयर्स है और राइट हैंड साइड में जितना अलॉट हुआ है। तो ये कैटेगरी तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, वापस से समझा देता हूँ। जो पहले 40,000 आए थे उनको 30 दिया गया, फिर नेक्स्ट जो 40,000 आए थे उनको 20 दिया गया और जो 12,000 बचे उनको कुछ नहीं दिया गया। मतलब जो 92,000 जिन्होंने अप्लाई किया तो उनको हम लोग दिया 50,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सुरेश जिसने सुरेश जो शेयर होल्डर था उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो अपने को तो ये देखना पड़ेगा कि उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको अलॉट कितना हुआ और वो कौन सा कैटेगरी में था। वो था फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में जो शेयर होल्डर 40 के लिए अप्लाई किया तो उनको 30 दिया गया। तो हम लोग उसका अलॉटेड कैसे निकालेंगे, 2,000 इंटू जितना उसको अलॉट हुआ और जितना उसने अप्लाई किया, और ये टोटल जितना पहला कैटेगरी में मिला और जितना पहला कैटेगरी में अप्लाई हुआ और उसको उसने कितना अप्लाई किया, तो अपना 1,500 शेयर अलॉटेड निकल गया। मतलब जो शेयर होल्डर 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था पहले कैटेगरी में तो उसको कितना मिलेगा, 1,500 शेयर। अब ये 1,500 शेयर्स अलॉट होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास तो उसका 2,000 शेयर्स पे पैसा आ गया था, राइट। अब हम लोग आगे चलते चलिए, सुरेश का हम लोग सरप्लस और वो डेफिसिट वगैरह निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग को सुरेश को भले ही 1,500 शेयर्स अलॉट हुआ होगा, लेकिन उसने तो अप्लाई 2,000 शेयर्स के लिए किया था और उसको 2,000 शेयर्स पे तो ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी उसने पे कर दिया होगा। तो हम लोग को पैसा कितना मिला, 2,000 इंटू 3 रुपये इंटू एप्लीकेशन मनी, मेरे को 6,000 रुपया मिल गया था। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन मनी मिलना कितना चाहिए था, क्योंकि उसको हम लोग 1,500 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो 1,500 इंटू 3 मिलना चाहिए था, मतलब 4,500 मिलना चाहिए था। हम लोग को मिलना चाहिए था 4,500, मिल गया 6,000, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल गया, हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया 1,500 रुपया। तो ये जो 1,500 रुपया उसका अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए था। ये सरप्लस टुवर्ड्स एडजस्टमेंट है। आइए चलिए वर्किंग नोट 2 में चलते हैं। अब वर्किंग नोट 2 में आ गए। अब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखिए हम लोग को अलॉटमेंट में एक्चुअली में पैसा कितना मिलना चाहिए था। हम लोग शेयर कितना इशू करें, 50,000, और अलॉटमेंट में टोटल 5, तो 50,000 इंटू 5 कितना होता है, 2.5 लाख एक्चुअली मिलना चाहिए था। एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया, देखिए 92,000 एप्लीकेंट्स थे और मेरे पास इशू करने के लिए 50,000 शेयर्स है। 92,000 में 12 को तो हम लोग पहले बाय बाय बोल चुके हैं, उनका पैसा हम लोग रिफंड कर चुके हैं, बचे 80,000। तो जो 80,000 शेयर थे उनको हम लोग शेयर होल्डर थे उनको हम लोगों ने 50,000 शेयर्स इशू किया। मतलब 80,000 जो मांग रहे थे उनको हम लोग 50,000 दिया, लेकिन 30,000 का जो एक्स्ट्रा शेयर्स बच गया था उसका एप्लीकेशन मनी हम लोगों के पास है। तो वो जो सरप्लस पैसा वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होना चाहिए, तो पहले तो उसको लेस कर दो, क्योंकि हम लोगों को पैसा पहले से मिल चुका है। तो कितना हो गया, 30,000 इंटू 3 90,000 रुपये हम लोग लेस कर देंगे, तो अब कितना मिलना चाहिए था, 1,60,000। अब 1,60,000 में हम लोग अरियर का भी अमाउंट निकालेंगे। देखिए सबसे पहले सुरेश से एक्चुअल में हम लोग को कितना मिलना चाहिए था, उसको अलॉट हुआ 1,500 शेयर्स और 1,500 शेयर्स में 5 रुपया करके हम लोग को उससे मिलना चाहिए था 7,500। उसमें से उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा दे दिया था, 1,500 जो हम लोगों ने निकाला। तो अल्टीमेटली अब हम उससे कितना पा रहे थे, 6,000, जो कि वो नहीं दे रहा है। तो नहीं दे रहा है तो लेस कर देंगे, तो अब हम लोग अलॉटमेंट में कितना पाएंगे, 1,54,000। इसके साथ ही साथ हम लोग को कॉल्स इन एडवांस का भी पैसा मिल गया। कॉल्स इन एडवांस में जो 4 रुपया बच गया था, शेयर 12 रुपया का था, 10 प्लस 2 रुपया प्रीमियम, 3 एप्लीकेशन में मंगा लिए अपने, तो 9 बचा, 5 अलॉटमेंट में मंगा लिए, 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4। तो जो 4 था वो फर्स्ट और फाइनल कॉल बैलेंस में मंगाने वाले थे। तो ये 1,500 शेयर्स इसको अलॉट हुआ था, तो 1,500 इंटू सेकेंड वाला कैटेगरी का बात करें कॉल्स इन एडवांस का, हम लोग को क्या बता रहा था आपको, 12 रुपया था, 3 रुपया एप्लीकेशन में लेस हुआ, 9 बचा, अलॉटमेंट में 5,
कितना 4 बचा, ये 4 रुपया 2-2 करके फर्स्ट और फाइनल कॉल में अपने मंगाने वाले थे, ठीक है। अब जो सेकंड शेयर होल्डर है उसको अलॉट हुआ था 800 रुपये, 800 शेयर्स, तो 800 शेयर्स पे उसने 2 रुपया एडवांस पे कर दिया था अलॉटमेंट में। तो ये फर्स्ट कॉल का एडवांस आपके पास आ गया 800 इंटू 2, और ये फाइनल कॉल का एडवांस आ गया आपको अलॉटमेंट में ही 1600। ये दो जो एडवांस पैसा आ गया उसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड, तो आपको फाइनली क्या हुआ, अलॉटमेंट में कितना रुपया रिसीव हुआ, आपको अलॉटमेंट में रिसीव हुआ 1,57,200। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए जर्नल एंट्री में चलते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री भी क्लियर हो जाएगा। तो जर्नल वर्किंग नोट में अपने को कितना मिला, 1,57,200 अपना निकल गया, वही अपने कैलकुलेट करके हम लोग जर्नल एंट्री में दिखाएंगे। तो बैंक में एक्चुअली अपने को कितना रुपया मिला, 1,57,200, वो अपने लिख दिए। उसके बाद अपने को कॉस्ट इन एडवांस में कितना पैसा मिल गया, 3200 रुपया मिल गया, और जो बैलेंस बचा वो शेयर अलॉटमेंट में लिख दीजिएगा। समझ में आया, 1,57,200 हम लोग वर्किंग नोट से निकाल लिए। एडवांस का पैसा भी हम लोग क्रेडिट कर दिए, जो डिफरेंस आया 157 में से 3200 लेस कर दीजिएगा, जो बैलेंस आएगा उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं। देखिए हम लोग इशू करें 50,000 शेयर्स, और 50,000 पे फर्स्ट कॉल में 2 रुपया करके मंगा रहे थे, क्योंकि 4 रुपया बचा हुआ था जिसको फर्स्ट और फाइनल कॉल को बैलेंस करके अपने को मंगाना था। तो अपने को मिलना कितना चाहिए, 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से एक बात सुनिएगा, जो शेयर होल्डर है 800 शेयर जो होल्ड करके रखा है, 800 शेयर्स, अब मेरा पूरा बात समझिए, इसका कैलकुलेशन देखना बहुत जरूरी है। आपको 1 लाख रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन आप लोग ये चीज़ मत भूलिएगा कि जो पहला वाला जो शेयर होल्डर था जिसको हम लोगों ने 1500 रुपया अलॉट किया था, 1500 रुपया अलॉट किया था, और फर्स्ट कॉल उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसने तो फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया होगा। तो 1500 इंटू 2 3000, तो 1 लाख आपको मिलना चाहिए था, 3000 आप पहले माइनस कर दो, तो 97,000 अभी आपको मिलना चाहिए था। तो देखिए 97,000 जो है आप लोग शेयर फर्स्ट कॉल में लिख दीजिएगा। उसके बाद 97,000 आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आप ये मत भूलिएगा 97,000 में से ऑलरेडी जो एक शेयर होल्डर था 800 रुपया इंटू 2, उसने अपना पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, तो अब वाला पैसा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो अलॉटमेंट में ऑलरेडी मिल गया ना कॉस्ट इन एडवांस में। तो आप क्या करोगे, 97,000 में से ना 1200 रुपया लेस कर दी, नॉट 1200, 800 इंटू 2 1600 लेस कर दीजिएगा, तो आपको मिलेगा कितना, 95,400। तो 95,400 को आप बैंक में डेबिट कर दीजिएगा। सिंस कॉस्ट इन एडवांस यहाँ क्रिएट किया था, ये कॉस्ट इन एडवांस में फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का है, 1600 रुपया करके, तो फर्स्ट कॉल का वाला को कैंसिल कर दीजिएगा। तो आपको अल्टीमेटली 97 मिलना चाहिए था कॉस्ट इन एरिया लेस करके, उसमें से आपको 1600 कॉस्ट इन एडवांस में मिल गया। तो एक्चुअली आपको बैंक में कितना रुपया मिलेगा, 95,400, ठीक है। वैसे फाइनल कॉल में भी आपको सेम टू सेम चीज़ करना है। फाइनल कॉल में भी आपको 50,000 इंटू 2 रुपया करके 1 लाख रुपया मिलना चाहिए था। तो इसका आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, शेयर फाइनल कॉल तो शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 2। अब इसके बाद वापस से सेम कहानी, बिल्कुल 1 लाख मिलना चाहिए था, तो 3,000 तो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। किसका, ये सुरेश वाला का कहानी हो रहा है। 1500 इंटू 2 करके उसका कॉल सिनेरियो हो गया, तो अब आपको 97,000 मिलना चाहिए। अब 97,000 में आपको 1600 रुपीज़ जो है वो आपको अलॉटमेंट में मिल गया होगा कॉस्ट इन एडवांस का। तो 1600 जो कॉस्ट इन एडवांस है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और 97 में से 1600 आपको ऑलरेडी मिल गया, तो अब आपको कितना मिला होगा, बैंक में 95,400 लिख दीजिएगा, 97,000 माइनस 1600। तो आई होप गाइज ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये सम्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब हम लोग चलते हैं ना एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ आज, जो आज हम लोग सीखेंगे ना शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंपनीज एक्ट जो है कंपनी को पावर देती है कि अगर कोई शेयर होल्डर है बार बार पैसे मांगने पे भी अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका शेयर्स को जब्त कर सकते हैं। जब्त करने का मतलब फोरफिट कर देना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने ना आपसे 100 शेयर्स खरीदे थे 10 रुपये के हिसाब से, तो मेरे को आपको 1000 रुपये देना था। मैंने आपको ऑलरेडी ना 5 रुपये दे दिए थे, मतलब 100 शेयर्स में 5 रुपये दे दिए थे, मतलब आपके पास मेरा ऑलरेडी 500 रुपया पड़ा हुआ है। अब आपको 5 रुपये और मंगाना है, तो आपने ना फर्स्ट कॉल में 3 रुपया बाकी है और सेकंड कॉल में 2 रुपया बाकी है। आपने फर्स्ट कॉल के लिए 3 रुपया मंगाया, मतलब 100 शेयर्स पे 3 रुपया करके 300 रुपया मंगाया, मैंने नहीं दिया, बार बार कहने पे भी नहीं दिया। तो आप पता है क्या करोगे, आप मेरा 100 शेयर्स भी रख लोगे, और मैंने जो आपको ऑलरेडी 100 इंटू 5 पहले दे रखा है 500, आप वो भी रख लोगे। यही शेयर फॉर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया। अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग केस वाइज समझेंगे और इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट पार। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर अगर आप 10 रुपये में इशू करते हो, ना डिस्काउंट में इशू करते हो, ना आप प्रीमियम में इशू करते हो,
वो वाला शेयर का अगर फोरफीचर होता है तो क्या जर्नल एंट्री होगा, पहले जर्नल एंट्री देख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें आप क्या लिखोगे, आप जितना पैसा मंगा रहे हो ना शेयर होल्डर से वो। मेरे एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था, मेरे एग्जांपल में मैंने बताया था, मान लीजिए मैंने 100 शेयर्स होल्ड करके रखा था, 100 शेयर्स होल्ड करके रखा था, उसमें 5 रुपया आपने ऑलरेडी मंगा लिया था। अब आप फर्स्ट कॉल के लिए 3 रुपया मंगा रहे हो, तो 5 + 3 कितना हुआ, 8। आप 8 रुपया मंगा रहे हो क्योंकि फाइनल कॉल का तो आपने अभी तक कॉल ही नहीं किया है, आपने अभी तक फर्स्ट कॉल तक पैसा मंगाया, 5 में दे चुका हूँ और अब फर्स्ट कॉल में आप 3 रुपया और मंगा रहे थे, तो कॉल्ड अप कैपिटल जो वैल्यू है ये वही वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में, शेयर मान लीजिए कि मेरे एग्जाम्पल में ना अलॉटमेंट से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए कि आपने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, आपने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई शेयर इसका नाम 10 रुपया है, ठीक है। 10 रुपया में अगर मान लीजिए कि अलॉटमेंट का भी पैसा आपने नहीं दिया, अगर आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, आपने मुझसे, मतलब मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ, गोइंग टू फास्ट आई थिंक, मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ। मान लीजिए शेयर का दाम 10 रुपया है और 8 रुपया तक मंगाया गया है, अगर आपने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया तो आप क्या करोगे, मान लीजिए अलॉटमेंट में 3 रुपया था तो 100 × 3 अलॉटमेंट का जो पैसा नहीं दिया आप यहाँ पे लिख दोगे। मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का मान लीजिए 3 रुपया था तो आपने 3 रुपया फर्स्ट कॉल का जो नहीं दिया वो भी आप यहाँ पे लिख दोगे। एप्लीकेशन में तो देखिए सवाल ही नहीं होता है, एप्लीकेशन तो आपको एडवांस में पैसा देना पड़ता है तभी तो आपको शेयर दिया जाता है, तो कभी भी जो पैसा नहीं दिया जाता है एप्लीकेशन में, इसका सवाल ही नहीं होता, एप्लीकेशन का पैसा तो आप दोगी, तो उसका फॉरफीचर में कोई एंट्री नहीं होगा। मान लीजिए कि मैंने 8 रुपया आपने मंगाया, उसमें से 2 रुपया मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है, तो जो दे रखा था उसको शेयर फॉरफीचर में लिख दोगे, तो मतलब 100 × 2 लिख दोगे। देखिए आपने टोटल 8 रुपया मंगाया था जिसमें से मैंने आपको 2 रुपया दे दिया था, वो फॉरफीचर में लिख देना। जो जो नहीं दिया था एप्लीकेशन का तो सवाल ही नहीं होता, अलॉटमेंट में नहीं दिया तो अलॉटमेंट को क्रिएट कर दीजिएगा, अगर फर्स्ट कॉल का अगर होगा तो फर्स्ट कॉल को क्रिएट कर दीजिएगा, अगर फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल को क्रिएट कर दीजिएगा, और जो आपने दे दिया उसको आप शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देना, समझ गए। अब सेकंड ये है, मान लीजिए कि ना आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट अगर खोलते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलते, कभी कभी ऐसा होता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोलते, डायरेक्टली जो अमाउंट है उसका एडजस्टमेंट कर देते। मान लीजिए मेरे को 10,000 रुपया पाना था, 8,000 रुपया आपने दिया, 2,000 रुपया नहीं दिया, मैं चाहूँ तो सीधा 8,000 का एंट्री पास कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 8,000 मिला और 2,000 को कॉल्स इन अरियर करके 10,000 का एंट्री पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो वाला केस का एंट्री है जब आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट आपने नहीं खोला, आपने डायरेक्ट अमाउंट एडजस्ट कर दिया। और ये वो वाला कहानी है जब आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोला है, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, व्हेन कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी, कॉल्स इन अरियर अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड इन द अबव एंट्री इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल अकाउंट। मतलब समझ लीजिए अगर आपका कॉल्स इन अरियर अकाउंट खुल गया तो आप अलॉटमेंट शेयर कॉल ये सब मत लिखिएगा, आप सीधा यहाँ पे कॉल्स इन अरियर लिख दीजिएगा। अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलते हैं तब आपको अलॉटमेंट और शेयर कॉल के बदले आपको खाली कॉल्स इन अरियर लिखना है, और अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं तो आप कॉल्स इन अरियर नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कॉल शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। और फॉरफीचर तो हमेशा ही रहेगा जो पैसा आपने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये एंट्री होगी वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना आपने मंगाया था, मान लीजिए आपने मंगाया था 100 शेयर्स पे 8 रुपया, तो जो मंगाया था वो आप शेयर कैपिटल में लिख दीजिएगा। मान लीजिए टोटल ये जो 6 रुपया है, ये जो 6 रुपया आपने नहीं दिया था, तो आप यहाँ पे कॉल्स इन अरियर में 100 × 6 लिख दीजिएगा डायरेक्ट, और इसका जो आपने दे दिया था 100 × 2 वो आ जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर में। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक सम्स कर लेते हैं तो अपने को और भी अच्छा से आइडिया हो जाएगा इसका। चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग सम्स रीड करते हैं। ज़ारा लिमिटेड बोल के कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स इशू किए 10 रुपया वाले एट पार, मतलब 10,000 शेयर उसने इशू किया 10 रुपये के हिसाब से, उसको मिल अपने कैसे उससे पैसा मंगवा रहे, 2 रुपया एप्लीकेशन पे मंगा रहे, अलॉटमेंट पे 3 रुपया मंगा रहे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मंगा रहे और सेकंड कॉल पे 2 रुपया मंगा रहे, तो मिला के 10 रुपया हो गया। जेड मार्क एक शेयर होल्डर है, उसको हम लोगों ने 80 शेयर्स अलॉट किया था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। फिर से सुनिए, हम लोग जो टोटल शेयर है वो 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 3 और फाइनल कॉल में 2 रुपया। उसमें से जेड नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको हम लोगों ने 80 शेयर्स दिया है, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम लोग को बोला है कि हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है फॉरफीचर का फॉलोइंग केसेस में। पहला केस हम लोग देख लेते हैं। पहला केस क्या है, हम लोग केस वाइज केस इस सम्स को समझेंगे। पहला है कि जेड जो है ना, उसने अलॉटमेंट का मनी का पैसा नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट में वो फेल हो गया, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगा, तो एक बार देख लीजिए। पहला वाला केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला केस के बारे में, पहला वाला केस का क्या जर्नल एंट्री होगा, देखिए
जेड को हम लोगों ने दिया कितना था, उस जेड को हम लोगों ने दिया था 80 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन में कितना शेयर्स, एप्लीकेशन में कितना रुपया था, एप्लीकेशन में 2 था और अलॉटमेंट में 3, मतलब अभी तक अलॉटमेंट स्टेज का बात हो रहा है क्योंकि उसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, तो हम लोगों ने उससे 5 रुपये मंगाया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 3 रुपया अलॉटमेंट में, सॉरी 2 रुपया एप्लीकेशन में और 3 रुपया अलॉटमेंट में, तो टोटल कितना 5 रुपया मंगाया। तो 80 इंटू जितना कॉल्ड अप वैल्यू था 5 इंटू कर दी तो 400 रुपया शेयर कैपिटल में लिख दीजिए, ठीक है। उसने किसका पैसा नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट में कितना रुपया था, 3 रुपया करके था, तो 80 इंटू 3 शेयर अलॉटमेंट को क्रिएट कर दीजिएगा, 240 लिख दीजिएगा। और उसने कितना पैसा दे दिया, उसने एप्लीकेशन का 2 रुपया तो दे दिया होगा, तो 80 इंटू 2 जो एप्लीकेशन का पैसा दिया है 160 रुपया आप लिख दीजिएगा। तो पहला वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड वाला सिनेरियो में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सेकंड वाला सिनेरियो देखते हैं। ये सेकंड वाला सिनेरियो में बोल रहा है कि जेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, तो लेकिन उस टाइम हम लोग शेयर्स फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, हम उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट कॉल का भी जब पैसा मांगे तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा उसने नहीं दिया, तो उसने अलॉटमेंट का भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, लेकिन फाइनल कॉल हम लोगों ने नहीं किया। फर्स्ट कॉल के बाद ही हम लोगों ने शेयर फॉरफिट कर दिया, तो उसका एंट्री क्या होगा देखिए। उसका एंट्री बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने कितना पैसा मंगा लिया, एप्लीकेशन में 2 मंगा लिया, अलॉटमेंट में हम लोगों ने 3 मंगा लिया, मतलब 5 मंगा लिया और 3 रुपया हम लोगों ने फर्स्ट कॉल में मंगा लिया। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, 2 + 3 + 3, तो 80 इंटू 8 जो इक्विटी शेयर कैपिटल में 680 लिख दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट में उसने कितना रुपया दिया, नहीं दिया, 3 रुपया करके 80 शेयर पे नहीं दिया होगा, तो 80 इंटू 3 आप अलॉटमेंट में लिख दीजिएगा 240, और फर्स्ट कॉल में उसने कितना नहीं दिया, 3 इंटू अगेन 80 दैट इज 240, क्रेडिट में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिख दीजिएगा, और फाइनली उसने दिया कितना, उसने दिया है हमको एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया, तो 80 शेयर्स पे 2 रुपया आप शेयर फॉरफिचर में 160 लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब हम लोग थर्ड सिनेरियो की तरफ चलते। थर्ड सिनेरियो में हम लोगों से क्या पूछ लिया, मान लीजिए जेड हैज फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में ना उसने एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया और उसने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया रादर उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। उसने किसका पैसा नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन उस टाइम हम लोगों ने शेयर्स फॉरफिट नहीं किया। हम लोगों ने शेयर फॉरफिट कब किया, जब हम लोगों ने फाइनल कॉल किया, उसने पैसा नहीं दिया, तो मतलब हम लोगों ने तो पूरा ही कॉल कर लिया। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम लोगों ने फाइनल कॉल तक मांग लिया पैसा, तो मतलब टोटल 10 रुपये हम लोग मंगाने के लिए बात कर चुके हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 80 इंटू 10 800 लिख दीजिएगा। उसके बाद अलॉटमेंट में हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा दे दिया गया था, तो अभी हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। हम लोगों को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो 80 इंटू 3 फर्स्ट कॉल में आप लोग 240 लिख दीजिएगा। फाइनल कॉल में 2 रुपया था, तो 80 इंटू 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को क्रिएट कर दिएगा 160, और आपको टोटल पैसा कितना मिल गया, आप लोग को आपको एप्लीकेशन में मिल गया होगा 2 रुपया और अलॉटमेंट में मिल गया होगा 3 रुपया, टोटल आपको 5 रुपया मिल गया होगा। तो 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 400 रुपया। उसको आप कहाँ लिख दोगे, शेयर फॉरफिचर में। तो गाइज आई होप आपको आज हम लोगों ने एक सम्स किया जो कि काफ़ी बड़ा सम्स था, उसके साथ साथ हम लोगों ने फॉरफिचर का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा और बाकी डाउट्स भी ले लूंगा। थैंक यू सो मच।